ओली पोप अगर कोई 25 से 28 शॉट रिवर्स खेल रहा है एक इनिंग में, कमाल है। और बेन फोक्स का आपको याद है, देखिए तज्जिया कभी नहीं हारता, मैच हार जाए कोई तज्जिया नहीं 17 हारेगा। चौके मारे हैं भाई, तो बहुत ही लाजवाब खेला है ओली पोप, और जिसकी बदौलत इस मैच में थोड़ी सी जान वापस आई है। इंग्लैंड ने 300 बनाए, ये पहली दफा हुआ है पिछले 12 सालों में कि किसी ने मतलब दैट अ साइड हैज गॉट अ 300 इन द सेकंड इनिंग्स इन देयर टेस्ट मैच। क्या बात है, मतलब कि मैं ये समझता हूं कि जो भी है इंग्लैंड ने अपने आप की अपनी जो इज्जत थी ना, स्पेशली ओली पोप ने इंग्लैंड की इज्जत और बेसबॉल की जो इज्जत थी ना उसको बचा लिया। जो टेस्ट क्रिकेटर होता है टेस्ट टीमों का, उसे दुनिया में अक्रॉस दी कंडीशन जाके रन्स करने होते हैं। कब करेगा वो रन्स? ओली पोप ने 148 रन्स बनाए, और मैं फिर कहूंगा नथिंग मतलब टुक अवे फ्रॉम अक्षर। नसीब की विकेट आ गई, बेन फोक्स वाली नसीब की विकेट आ गई। अबे दूसरा ही टिप्पा खाना रह गई थी वो बॉल, वरना बेन फोक्स अभी नॉट आउट खड़ा होता। कि 300 को पार करना ये आसान काम नहीं है इंडियन बॉलिंग के सामने, वो भी इस तरह की स्लो पिचेस पे। तो ये इंग्लैंड ने किया है, और हैट्स ऑफ टू दिस गाय। 150 तो अकेला ये करके नॉट आउट खड़ा हुआ। इंग्लैंड की एक मॉरल विक्ट्री हुई है। एक तो आपने इनिंग्स डिफीट को यहाँ अवॉइड किया, क्योंकि कल क्लोज ऑफ प्ले तक 175 की लीड थी, आज सुबह 15 रन ऐड हुए, तो 190 रन की लीड के बाद इन ऑल लाइकलीनेस लगता ये है कि जो ओपोनेंट है वो नहीं कर पाएगा। मुझे याद नहीं पड़ रहा कि लास्ट कोई 5 से 6 साल के अंदर किसी बाहर के बल्लेबाज ने इंडिया के अंदर आके 150 रन की इनिंग्स खेली हो। लेकिन आज इंग्लैंड ने बड़ी अच्छी फाइट बैक की है, और 3 में से 2 सेशन जीतने में कामयाब हो गया था कि तीसरे दिन ये गेम निपट जाएगा। इवेंचुअली दिस गेम इज गोइंग वेल एंड ट्रूली इनटू द डे 4, और कल का दिन ये डिसाइड करेगा कि पहला टेस्ट मैच का विनर। 126 रन ऐसा टोटल नहीं है, अभी ऐसी लीड नहीं है कि जहां इंडिया को परेशान होना चाहिए। ओली पोप के 148 रन की बदौलत इंग्लैंड की टीम 122 रन की बढ़त बना चुकी है, और अब ऐसा देखा जा रहा है कि इंग्लैंड की टीम ये मैच जीतने के लिए खेल रही है, क्योंकि इंग्लैंड के अभी तक सिर्फ 6 विकेट गिरे हैं। भारत की तरफ से जहां किसी भी खिलाड़ी ने सेंचुरी नहीं बना पाई थी, वहीं इंग्लैंड के ओली पोप ने 1.5 शतक मतलब 148 रन बना दिए हैं, और अभी तक वो नाबाद हैं। आज वो बैटिंग करने आएंगे तो हो सकता है वो 200 रन भी स्कोर कर जाएं। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। चौथी इनिंग में 200 प्लस चेस करना बहुत ही कठिन काम हो जाता है, क्योंकि भारत की परिस्थितियों में चौथे दिन बहुत ज्यादा गेंद घूमने लगती है, और ऐसा अगर हुआ तो ये मैच भारत बचा नहीं पाएगा। भारत को शुरुआत में ही इंग्लैंड के 4 विकेट लेने पड़ेंगे, और 150 रन के अंदर ही इंग्लैंड को ऑल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 126 रन की बढ़त है, तो अभी 20 रन और बना पाए उससे पहले ही इंग्लैंड को ऑल आउट कर लें, वरना भारत के हाथ से ये मैच चला जाएगा। तो देखने वाली बात है कि क्या होता है। पाकिस्तानी मीडिया वालों का भी मानना है कि ये मैच अभी भारत की पकड़ में है। चलिए देखते हैं वीडियो में, मिलते हैं आपको वीडियो के लास्ट में। पूरे मैच में पहले 2 दिन कोई एक सेशन भी इंग्लैंड के नाम नहीं रहा था, एक सेशन शेयर था, बाकी सारे इंडिया के नाम। लेकिन आज उन्होंने ऊपर नीचे 2 सेशन, खास करके ये जो लास्ट सेशन है इसमें बहुत प्रोग्रेस की है। एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुकी है जहां शायद ये सोचा जाए कि इंडिया के लिए अनकंफर्टेबल है। पिच जितनी मजीद स्लो होनी थी वो मजीद स्लो हो गई है। 126 की लीड है, 148 पे ओली पोप नॉट आउट है। मुझ समेत शायद बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंग्लैंड, और खास तौर से ओली पोप जिस तरह फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग कर रहा था, कि वो इस तरह की एक फाइटिंग और एक एक्साइटिंग, एक थ्रिलिंग सेंचुरी लगाएगा जिसको एक लाइफ भी मिली। ठीक है, ड्रॉप चांसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, लेकिन वो बहुत कॉस्टली ड्रॉप यहाँ हो चुका है। 110 रन के ऊपर ड्रॉप किया था ओली पोप को अक्षर पटेल ने, और यहाँ काफी मुश्किलात में इजाफा है टीम इंडिया के। सो इंग्लैंड इज फाइटिंग बैक एंड ट्रूली लिविंग टू इट्स प्रॉमिस, जो कि प्रॉमिस लेकर आए थे कि हम फाइटिंग स्पिरिट के साथ उतरेंगे, हम बैसबॉल अप्रोच के साथ मैदान में आएंगे। अपने करियर की सबसे अच्छी इनिंग्स खेल गया। हालांकि पहले इनिंग्स में हम देखें तो इंग्लैंड के जितने भी खेलने आए थे सबसे ज्यादा वल्नरेबल ये नजर आ रहा था ओली पोप। जाहिर है कल की हम बात कर रहे हैं, हम कौन सा परसों की बात कर रहे हैं जब बैटिंग करने आया था। तो एक दिन में भाई साहब इसने तो अपना खेलने का अंदाज ही बदल लिया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर देखा जाए ना आज के दिन को प्रॉपर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है, इंग्लैंड ने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। ये परफॉर्मेंस को ये तो अच्छी चीज है कि इंडिया के पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी जिसने इनके 6 आउट अभी तक कर दी हुए हैं और क्रूशियल पॉइंट के ऊपर विकेट लिए, लेकिन उनका देखिए ना
बेसबॉल का जो भी है फायदा तो है ना, कोई एक प्लेयर भी चल जाए तो ये मैच को सीधा कर जाता है। लेकिन दिस इज क्रिकेट, इट हैपेंस, कैच कभी कभार फिर छूट जाते हैं। तो जो कैच छूटा है उसकी वजह से ओली पोप अभी भी नॉट आउट है और 148 रन पे नॉट आउट है। 316 रन, 6 खिलाड़ी आउट, 148 नॉट आउट ओली पोप विद 17 बाउंड्रीज। हैदराबाद के क्रिकेटर्स को आप दाद दीजिए कि एक ऐसी टेस्ट विकेट बनाई है जहां दोनों टीमों के लिए बैलेंस मौजूद है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ओली पोप को समझ आ गया कि अपने कदमों का इस्तेमाल करना कैसे है, और जब समझ आ गया तो आज एक ऐसा शॉट उसके पास से प्रोड्यूस हो गया जो शॉट मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्तों में या दुनियाई क्रिकेट में करंटली ऐसे शॉट्स खेले जाते हैं। 148 तो कर लिया हुआ, कल आके वो 150 भी कर लेगा। इतनी बड़ी कोई इनिंग्स खेल ली हो किसी बाहर वाले और विजिटिंग साइड ने इंडिया के अंदर, लेकिन पोप ने ये वाला काम करके दिखा दिया। बड़ी शानदार किस्म की उसने बल्लेबाजी की है, बड़ा जैसा कहते हैं ना मजा आया देख के उसकी बल्लेबाजी को। शानदार किस्म की जिसे कहते हैं ना आप इनिंग्स कह सकते हैं कि उसने अपनी टीम को अलाइव रखा। और जिस तरीके से आज आते साथ ही जडेजा, अक्षर पटेल, बुमराह, सिराज ये सारे के सारे आउट हुए हैं, और उसके बाद जिस तरीके से इंग्लैंड ने स्टार्ट किया ऐसा लग रहा था कि बेसबॉल फिर बेसबॉल है, लेकिन फिर इंडिया के स्पिनर्स भी किसी से कम नहीं है। अश्विन जडेजा हो गए, इसी के साथ साथ जसप्रीत बुमराह। अश्विन जडेजा तो अच्छे हैं, बट मैं समझता हूं कि आज के दिन के अंदर जो बिग डिफरेंस था ना, बिग डिफरेंस आप कह सकते हैं, वो था जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह का वो स्पेल था बिग डिफरेंस, क्योंकि आप ये देखें कि हम सब जानते हैं स्पिन ट्रैक है, स्पिनर्स को मदद मिल रही है, लेकिन बुमराह आता है और बुमराह बड़ी विकेट्स को निकालता है। बेन डकेट को आउट करता है, फिर उसके बाद जो रूट को आउट करता है। बुमराह जो है ना, फिर बुमराह है, बुमराह बड़ी विकेट्स आपको निकाल के दे देता है क्रूशियल टाइम के अंदर, वो बड़ा आपका फायदा हो जाता है। 2018 में लास्ट टाइम कोई भी विजिटिंग साइड थी तो उसने दोनों इनिंग्स में 200 को जो पार किया था पर दोनों बारियों में, तो वो भाई कोई 4-5 साल उसको भी हो गए। अश्विन ने भी 2 बड़ी विकेट्स को निकाला और इंडिया को वापसी करवाई। जडेजा ने बेन स्ट्रोक का बड़ा अच्छा आउट था, बेन स्ट्रोक का बड़ा शानदार, बेन स्ट्रोक को समझ ही नहीं लगी बॉल क्या हुआ है। वही तो मैं देख रहा था कि इस पिच में अभी भी बॉलिंग उस तरह की थी, बट वही ना डिफरेंस था पोप की इनिंग्स। मुझे लगता है कि जो चौथा और 5वां दिन होगा ना, यानी जब इंडिया दूसरी इनिंग खेलेगा, तब थोड़ा सा ना मुश्किल होगा बैटिंग करना, क्योंकि पिच यूज्ड हो चुकी होगी, 3-4 दिन पिच यूज्ड हो चुकी होगी, तो तब जरा बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इंडिया के लिए। लेकिन डिपेंड करता है कि इंग्लैंड के स्पिनर्स कितने अच्छे बॉलिंग करते हैं। 10-11 साल के बाद लास्ट टाइम शायद इंग्लैंड ही करके गया था कि तीसरी इनिंग में 300 को टच करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब टू डू इन इंडिया, और दे हैव डन इट। बाकी दोनों इनिंग्स में 200 को भी पार करना, ये भी कोई 4-5 साल के बाद ही हुआ। 200 ओली पोप ने हम सबको, आप सबको बता दिया कि पोप अभी जिंदा है। देखिए यार, जीता आज क्रिकेट ही जीती है। आप समझे नहीं, प्रेडिक्शंस तो मैच तगड़ा बना। प्रेडिक्शन तो वो होती है जो आप सिनेरियो, करंट सिनेरियो के ऊपर बात कर रहे होते हैं ना, देखकर जो कंडीशन नजर आ रही होती है, मगर क्रिकेट भी अपना मकाम रखती है कहीं ना कहीं। और ओली पोप ने आज क्रिकेट खेली है, आज समझे नहीं, आज उसने प्रोफेशनली अगर आप देखें तो उसने क्रिकेट से अपने करीब किया लोगों को। बीच में कैच छूटा, एक कैच होना चाहिए था। अक्षर पटेल अच्छा फील्डर है, जडेजा की गेंद पे 110 रन पे तब पोप खेल रहा था, और तब अगर उसका विकेट आ जाता तो सूरत काफी अंडर कंट्रोल होती। तो ये वाला जो सेशन इंडिया के नाम नहीं रहा, इंग्लैंड के नाम रहा है, उसकी बदौलत अब मैच में जरा जान वापस आ गई है। ये इनिंग्स इसलिए भी तारीफ के काबिल है कि इंडिया में आके टीमें इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाती नहीं है। जितनी भी विजिटिंग साइड्स हैं वो जब भी इंडिया में आती हैं, दे स्ट्रगल। तीसरी इनिंग में 300 के पार इंडिया में, ये पता नहीं कोई 10-11 साल के बाद हुआ काम। भैया कुछ भी है, मैं कुछ कोई हूँ। कितना बड़ा भी खिलाड़ी दुनिया में बसता हो, रहता हो, खेलता हो कहीं पे, मगर मैं भी कहीं ना कहीं अपनी अपीयरेंस रखता हूँ। अच्छा, अगर ओली विकेटें पोप गिरती ने- गई, वो तेज होता गया। आप उसका समझे? कमाल जो मुझे लगा है ना, उसके अब मैं गिर्द थोड़ा- अगर विकेट गिरी थोड़ा- तो बेन फोक्स को हाँ। लेके वो तेज हुआ। तेज बेन हो। फोक्स सुरो रहा। वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल थोड़ी सी लोगों ने समझा कि शायद कोई इसी भाई को पर्सनल जेलिसी है, मुझे लिखा भी, नथिंग अगेंस्ट एनी प्लेयर यार, पर्सनल नहीं होती, मगर प्रोफेशनल जो है ना, प्रोफेशनल अप्रोच के ऊपर तो आदमी अपना ओपिनियन दे सकता है। पिछले 10 सालों में किसी भी खिलाड़ी ने भारत में आके 150 रन नहीं बना पाए, लेकिन ओली पोप ने ये कारनामा कर दिखाया है। और ओली पोप ने, जैसा कि कहा जा रहा था कि इंग्लैंड वाले बेसबॉल क्रिकेट खेलेंगे, वैसे ही उन्होंने बेसबॉल क्रिकेट खेल लिया। और एक खिलाड़ी भी अगर उसमें कामयाब हो जाता है, अगर वो टिक जाता है, तो वो पूरी टीम को संभाल लेता है और मैच को निकाल ले जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात है, अगर ओली पोप को कल जल्दी आउट कर लिया
ओली पॉप को जल्दी आउट कर लिया तो भारत की टीम इस मुकाबले में आ जाएगी, वरना भारत की टीम मुकाबले से पिछड़ जाएगी। दिन की समाप्ति के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी ये बयान दे रहे थे कि ऐसी पिच नहीं बनानी चाहिए, ऐसी पिच पे तो हम 2 दिन के अंदर ही ढेर हो जाएंगे और 3 दिन के अंदर ही मैच पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इंग्लैंड भारत के पिच क्यूरेटर्स को दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने ऐसी पिच बनाई है जो पहले दिन थोड़ी खतरनाक थी, अब धीरे धीरे आसान होती जा रही है। और वहीं कोई बॉल टप्पा खा के बहुत ही ज़्यादा घूम जाती है और कोई बॉल ज़्यादा स्लो हो जाती है, कोई नीचे रह जाती है। ये भी गेंदबाजों के ऊपर है कि वो कैसी बॉल डालते हैं, क्योंकि जहाँ सही टप्पे पे बॉल पड़ेगी तो वो घूम जाती है। तो देखने वाली बात है कि क्या होता है। वहीं भारत पहली इनिंग में 175 रन की लीड ले चुका था, लेकिन अब 122 रन की लीड पर उल्टी इंग्लैंड ने ले ली है। और ऐसा भी एक बार हुआ था कि इंडिया ने 180 प्लस रन की लीड ली थी, लेकिन वो मैच भी इंडिया हार गया था। ऐसा इस मुकाबले में भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया चौथी इनिंग में बैटिंग करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चौथे दिन बहुत ज़्यादा मैच चौथे पाँचवें दिन बहुत ही ज़्यादा घूमने लगती है। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। आप क्योंकि आज चौथा दिन है और आज ही मैच का रिजल्ट आ जाएगा। मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।